हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बोलचाल टीवी। तो आज का पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट की तरह स्पेशल तो है ही है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज बेसिकली हमारे साथ इंडियन एथलीट JNK से निकल के इंडिया को नॉट ओनली रिप्रेजेंट लेकिन बहुत सारे मेडल्स जीतने के लिए इंडिया के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं चंदीप सिंह। सो चंदीप, थैंक यू टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, और चंदीप की जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है वो बेसिकली इतनी लंबी है कि मेरे को थोड़ा देख के बोलना पड़ेगा कि ही इज 4 times इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन टाइक्वांडो, 2 times सिल्वर इंटरनेशनल मेडलिस्ट, एंड उसके अलावा ये स्विमिंग में नेशनल मेडल्स जीत चुके हैं बहुत सारे, और इनका स्केटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो चंदीप, वेलकम। और आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? मैं थैंक भी यू सो मच बिल्कुल फॉर ठीक हैविंग हूँ। मी ऑन द शो। थैंक यू यार, आप आए हमारे शो पे। तो मेरे को सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि स्पोर्ट्स ने आपको अपनी लाइफ में कैसे हेल्प किया? इन जनरल लाइफ, आप घर पे हो, बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, आपको कैसे हेल्प किया स्पोर्ट्स ने? स्पोर्ट्स ने मेरे को मतलब एक तरीके से पहले फिजिकली फिट रहने में बहुत हेल्प की है, उसके बाद मेंटली स्ट्रांग किया मेरे को बहुत ज़्यादा। जो बुरी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं उनसे ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर कोई भी सेटबैक आ रहा तो उससे गेट बैक कैसे करना है या उससे बाउंस बैक कैसे करना है, स्पोर्ट्स ने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें सिखाई हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में हम गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, तो ये चीज़ें प्रोसेस रिपीट पे लगा रहता है। तो स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करता है मेरे को लाइफ में। तो मेरे को थोड़ा माइंडसेट के बारे में भी बात करनी थी, क्योंकि आजकल वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीक जनरेशन है, वीक जनरेशन है। मुझे थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करना था कि मतलब इन लाइफ में जनरल भी, और इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी, मतलब व्हाट इज द माइंडसेट गोइंग फॉरवर्ड, कि मतलब मेरे को आगे करना ही है। एक तो हो गया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, लेकिन अगर हर इंसान उसको एक्सेप्ट कर पाता तो हर इंसान चैंपियन बन जाता। जी। आपको क्या चीज चैंपियन बनाती है? वैसे तो अपनी लाइफ में सारे चैंपियंस ही होते हैं, सिर्फ जो बात है एक सिंपल सी तो, बट ये है कि मेरा माइंडसेट क्लियर रहता है कि भाई मुझे लाइफ में जो भी हो रहा है उससे डर के नहीं बैठना है, मुझे उससे ओवरकम करना है। बेसिकली कुछ गोल सेट किए मैंने लाइफ के। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम ही चीज़ें बिठा ली थी दिमाग में कि स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी है, साथ में जिस जो जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करूँगा। जैसे स्पोर्ट्स में मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट है, मुझे जो जो इंटरेस्ट मुझे हैं वो मैं सारे मतलब इन सिचुएशन से ओवरकम करके वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। माइंडसेट मेरा क्लियर है, फ्यू गोल्स मेरे फिक्स्ड है माइंड में, आने वाले समय में पता चलते रहेंगे आस्ते आस्ते। बट वो जो उन गोल्स तक रीच करने के लिए मेरा माइंडसेट है कि जो करना पड़ेगा उस गोल्स तक रीच करने के लिए वो डेफिनेटली होगा लाइफ में। तो आपकी लाइफ में आपके पैरों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके लिए, ठीक है? वो आपके गाइडिंग फैक्टर्स हैं लाइफ में। जी। संदीप जो है वो ड्राइव भी कर लेते हैं, वो लिखते भी हैं, वो जो नॉर्मल चीजें लाइफ में सब करते हैं वो कर लेते हैं। पर मुझे ड्राइविंग के बारे में स्पेसिफिकली पूछना था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पूरा? ड्राइविंग का बेसिकली स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, जब पहला फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम की बात है। तो बेसिकली आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट इन एनी सिचुएशन, क्योंकि अब ये नहीं है कि मुझे कहीं पे जाना है तो मेरे लिए कोई ना कोई बंदा 24 घंटे अवेलेबल रहे, दैट्स नॉट गुड। वो जब तक वो टाइम था तो था, बट जब एज सच जैसे ग्रो होते जा रहे हैं तो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी था। तो फिर लॉकडाउन की बात थी तो पापा से बात हुई, मैंने एक दो वीडियोज़ वगैरह देखी थी, कुछ इंडियंस की ही थी और बाहर के कुछ लोग थे जो ड्राइव करते थे ऑलरेडी। मैं इफ़ दे कैन डू आई कैन डेफिनेटली डू दैट। सो उनको देख के उनसे इंस्पायर होके तो मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की। इट टुक अराउंड आई गेस 2 to 3 days टू गेट ऑन द हाईवे। 2 to 3 days? हाँ, टू टू फर्स्ट डे आई वाज ऑन द ट्रायल ग्राउंड, सेकंड डे आई वाज ऑन द हाईवे, अच्छा। एंड थर्ड डे बस चलता गया। फिर वो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद मतलब वो भी सिचुएशन आसान नहीं रही फॉर द लाइसेंस का इशू। हमारे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे देश में। तो वो चीज़ें मतलब अभी भी चल रही हैं लाइसेंस को लेके, अभी बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ लर्नर्स लाइसेंस मिला है। तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में भी ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो उसके बाद होपफुली डीएल भी मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल जाऊंगी, आप अवॉइड कर सकते हो डिटेल्स जो आपको करनी है। जी। कोई भी अगर सिमिलर सिचुएशन में चाहता है अपना लाइसेंस बनाना, तो मतलब हाउ डू दे डू इट? प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो? प्रोसेस अभी स्टार्ट करने का तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि जो पहला केस था वही नहीं हो पा रहा, दूसरे केस कहाँ से होंगे। बट हम्म। इंडिया के बाहर मतलब सॉरी इंडिया में JNK के बाहर ऑलरेडी 2 से 3 लाइसेंस इशू हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में। दिस इज ओके। नॉट द फर्स्ट केस इन इंडिया, बट दिस इज द फर्स्ट केस इन JNK।
सो आई डोंट नो एडमिनिस्ट्रेशन डरती है क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले जितने भी आरटीओस थे या जो भी था, मैं खुल के पहली बारी बात कर रहा हूँ। सो वो डरते हैं इन सिचुएशन से लेके कि कल रोड में कुछ हो जाएगा तो क्या, किसको क्या जवाब देंगे। मैं भाई रोड में अगर आप स्टेटिस्टिक्स कंपेयर करोगे, जो जनरल एक्सीडेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू स्पेशली एबल्ड पर्सन्स बिल्कुल। के एक्सीडेंट। अगर आप वो ऐसे लाइसेंस कैंसिल करना शुरू हो जाओ तो इंडिया में तो लाइसेंस ही नहीं बचेंगे। पहली एग्जैक्टली। बात वो एक दो हफ्तों में ही खत्म हो जाएंगे लाइसेंसेस। बट वही है, किसी चीज को पहली बारी करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अब वो कोई हिम्मत वाला आएगा तब भी होगा, बट स्टिल। हिम्मत वाला तो बैठा हुआ है मेरे सामने। आपकी एक स्टोरी भी है, लेट ग्रेट श्री मिल्खा सिंह जी जी जो थे, उनकी डॉटर भी उनके साथ, आपके साथ काफी रिलेशंस अच्छे हैं। जी। तो उस स्टोरी को आपने ज्यादा लाइट नहीं डाली है, तो आप उसके बारे में बताओगे कुछ? बेसिकली 2015 की बात थी। तो मुझे मोना दी का मैसेज आता है। बेसिकली उस टाइम ना वी वर इनटू प्रोस्थेटिक हैंड्स की, ओके। प्रोस्थेटिक हैंड्स के लिए हम ढूंढ रहे थे कुछ चीज़ें। तो उनको कोई बताता है मेरे बारे में, तो पापा को कॉल आता है दीदी का। तो हमें नहीं पता कौन थे कौन नहीं है। तो पापा से बात होती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मनी की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डू लेट अस नो, शी इज इन यूएसए। ओके। तो पापा ने बोला कि रिक्वायरमेंट एक चीज की है कि जो बेटर प्रोस्थेटिक कहाँ से मिलेंगे, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव, कि जो बेटर आर्म्स हैं, बेटर प्रोस्थेटिक्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, दैट इज द मेन थिंग। सो उन्होंने बोला फिर मैं इंडिया आ रही हूँ कुछ महीनों के बाद, मतलब एक दो महीने के बाद उन्होंने इंडिया आना था। तो फिर हम उनसे चंडीगढ़ मिलने के, तब तक हमें नहीं पता था कि शी इज़ द डॉटर ऑफ मिल्खा सिंह। तो जब वहाँ पहुँचे तो उनके जब घर पहुँचे तो मैं देखा, जब पता चला कि ये है, तो इट वाज़ मतलब ग्रेट फीलिंग फॉर मी, क्योंकि बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है किसी भी। अगर उनकी आप स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री बिल्कुल। उठा के देखोगे, ही इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। और वो मेरे सामने वहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे बात करने को मिल रहा था। एंड एट दैट टाइम, आफ्टर सम टाइम, ही बिकेम माई मेंटर, ही बिकेम माई फर्स्ट एवर ऑफिशियल स्पॉन्सर। मिल्खा सिंह जी और उनकी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को उस 2015 से लेके जब तक वो थे। और उनके जाने के बाद भी उनकी बेटियां, जो अगर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी चीज़ होती है, शी इज़ जस्ट वन मैसेज अवे, उनको एक मैसेज करता हूँ तो जितनी वो असिस्टेंस कर सकते हैं वो असिस्ट करते हैं उस चीज़ को लेके। ओके। तो देखो, कुछ अचीवमेंट्स तो मैंने आपकी बताई। जी। मैं चाहती हूँ, और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा अगला सवाल उससे रिलेटेड है। उसके अलावा जो एक दो चीज मैंने बताई, आप अपनी अचीवमेंट्स एनलिस्ट करो। अचीवमेंट्स करने जाऊंगा तो स्केटिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। स्केटिंग में आई एम अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, थ्री टाइम स्टेट चैंपियन, नेशनल मेडलिस्ट। आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्केटिंग एज वर्ल्ड्स 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर। ओके। बट द ड्रीम वॉज टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। सो पैरा स्केटिंग नहीं थी ओलंपिक से रिकॉग्नाइज, तो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप। सो देन आई स्विच टू taekwondo. In that I am a district champion, 6 times स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन। उसके साथ साथ ही आई एम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 4 times, 1 time ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। आई एम द ओनली एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, टाइकोंडो एथलीट, जिसका एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। उसके साथ साथ आई एम द ओनली इंडियन एथलीट जिसका टाइकोंडो की हिस्ट्री में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल हैं कॉन्सिक्वेंटली। और साथ ही में आई एम अ स्टेट अवॉर्डी। साथ में 5 times आई एम अ नेशनल मेडलिस्ट इन स्विमिंग। और उसके साथ साथ चलता रहता थोड़ा बहुत। हाँ। जो मेरा नाम है, हमारी जो जेएनके बोर्ड की बुक्स होती हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक 142 नंबर पेज नंबर है, या लास्ट चैप्टर है उनका, जिसमें मेरे नाम से मतलब एक पूरा पैराग्राफ है मेरी फोटो के साथ। उसमें एक्सप्लेन किया गया मेरे बारे में। आई एम अ सिख अचीवर अवॉर्डी। आई हैव बीन रैंक्ड एट, मतलब इंडिया में आई वाज रैंक्ड एट लास्ट ईयर की जो 6 की लिस्ट आती है टॉप 6 की, उसमें आई वाज रैंक्ड एट नंबर 3। जो वर्ल्ड वाइड आई वाज रैंक्ड एट 25। तो उसके साथ साथ अभी अगेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट वीजा इश्यूज की वजह से मैं जा नहीं पाया ओके। था। सो बस इतना थोड़ा बहुत दो ऊपर ऊपर चीजें का। और मैं ऐड कर दूं, जे एंड के का स्टेट का जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो भी हाँ मिल चुका है जी, आपको। स्टेट अवार्ड। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी को बहुत रिकॉग्नाइज जी। किया है। तो मेरा उससे सवाल ये है कि आपका सोफार, आपने इंडिया बहुत घूमा, बाहर भी आप गए, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक किसी चैंपियनशिप में? बेस्ट एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ अभी तक मिला नहीं है मेरे को, क्योंकि द ओके। बेस्ट एक्सपीरियंस आई विल हैव, इट विल बी ऑन द पैरालंपिक्स पोडियम।
ओके, दैट यस। विल बी माय बेस्ट एक्सपीरियंस। बट एज फार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं जो हाईएस्ट मतलब ओलंपिक्स के बाद कंसिडर की जाती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो उसमें मेरे जो 2 सिल्वर थे, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि हिस्ट्री में पूरे इंडिया की ये पहला मेडल था। आज तक इंडिया में मेडल नहीं था, ना ही जर्नल में ना ही पैरा में। सो एट 2019 आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिसका मेडल आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो मुझे अब एक सेल्फ सफिशिएंसी की बात करनी है कि जितनी भी डिसेबल्ड कम्युनिटी है, ये उनका चैलेंज रहता है, ठीक है? और लकीली यू वर लकी कि आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, जी। ठीक है? लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट नहीं है, लाइफ तो नहीं रुकती। तो हाउ डू दे हैव दैट माइंडसेट कि नहीं यार बनना है सेल्फ सफिशिएंट? अ, देखो, लाइफ किसी के लिए आसान नहीं होती। जो डिसेबिलिटी होती है ना माइंड में होती है, फिजिकली यू आर ऑलवेज एबल्ड, कि जब आप कोई चीज करना चाहते हो ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं मन में मेरे कोई चीज है मैं करना चाहता हूँ, वो मैं किसी ना किसी तरीके से XYZ रास्ता निकाल लेता हूँ उसको करने का। स्पोर्ट जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको स्पोर्ट मिले, कभी कभी सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे फैमिली का मेरे साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो मैम हो जाती है। बिल्कुल। बट उनको समझाना, जबरदस्ती करना उनके साथ, तो वो हमारे पे है कि हम उस चीज को लेके कितना सीरियस है कि हमें वो चीज जाना है, करना है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, सो मैं स्विमिंग करता हूँ अभी। हुँ, सो पानी का टेम्परेचर आपको पता है इस टाइम क्या है, नॉर्मल पानी का भी हीटेड पूल जम्मू में कोई भी नहीं है। सो कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं कि रहने दे, आज पानी ठंडा है, ये है वो है, तो बट मुझे पता है कि भाई मेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी है, मुझे उसको करना है, तो उनको मना के लेके जाऊंगा, बेशक आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे उनको मनाने में, उनको मना के लेके जाऊंगा। कल की बात है, मेरा स्विमिंग करने में गया था। सो ठंडा पानी में मैं था, पानी बहुत ठंडा था। सो स्विमिंग करके बाहर आया और गलती से मैंने हॉट शॉवर ले लिया। ओके। तो जैसे ही शॉवर लेके बाहर आया, मेरे को हल्का हल्का सिर दर्द लगना स्टार्ट हो गया। तो रात को मेरे समझ हेडेक इतना सिवियर हो गया, रात को 2 से 3 घंटे मुझे जागना पड़ा। 2 से 4 के बीच में जागता रहा, बट मुझे अगले दिन फिर मैं पूल में था, क्योंकि दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। सो स्पोर्ट हो या ना हो, जब तक आप अपने आप को स्पोर्ट अपने आप में सेल्फ बिलीव नहीं करेंगे, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, बेशक वो फैमिली हो, कोई भी हो। तो जैसे हम भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो कभी-कभी कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो मतलब किसी-किसी को एक सर्टेन वेट उठाते हुए देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे शॉक लग जाता है कि जैसे अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन हुआ था तो उसमें किसी ने 340 का डेडलिफ्ट लगा दिया। हम्म। तो आप भी बहुत सारे अपने जैसे एथलीट से मिले होंगे, इंडिया में भी बाहर भी। तो ऐसा कोई मतलब एथलीट देख के लगा किसी को कि यार ये बंदा है खतरनाक है बिल्कुल? हैं, जैसे चाइना के हमारे स्विमर्स हैं, पैरा स्विमर्स हैं जो मेरी कैटेगरी में खेलते हैं, तो उनको देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि मतलब द थिंग इज कि उनका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड मतलब स्पोर्ट्स जो उनको जिस तरीके से उनको बिल्ड किया गया स्पोर्ट्स में, वो टोटली डिफरेंट है जो हमारा सिनेरियो है उससे। हुँ, क्योंकि लास्ट पता नहीं 2 या 3 ओलंपिक से जो मेरी कैटेगरी के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो तीनों चाइना से आ रहे हैं, ओके। एक साथ आ रहे हैं। मुझे समझ लग रही इंडिया वाले क्यों नहीं निकल, बेसिकली वो कर बड़ी देर से रहे हैं, जब हमने सोचा भी नहीं था वो तब से स्विमिंग कर रहे हुँ, हैं। बट उनको फैसिलिटीज इस तरीके से मिल रही हैं कि वो जनरल वाले को कम्पीट कर रहे हैं, पैरा में होके वो जनरल की टाइमिंग्स दे रहे हैं। सो उनको देख के बड़ा मजा आता है कभी कभी। मतलब कुछ ऐसे एथलीट्स हो, जैसे टाइकोंडो में हमारे कुछ एथलीट्स हैं पैरा के, जो जनरल्स में नेशनल्स खेलते हैं और जनरल में जाके लोगों को हिट करते हैं और चैंपियनशिप जीतते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 या 3 चैंपियनशिप्स ऐसी खेली हैं, अपनी कैटेगरी में तो खेली खेली, दूसरी कैटेगरीज में भी खेली जिनकी एक आर्म होती है या 1.5 आर्म होती है उनकी। सो मैंने वो चैंपियनशिप्स भी विन की हैं। मेरा किमयंग कप था कोरिया में, जिसमें मेरा अपनी कैटेगरी में गोल्ड था, बट उसी के साथ साथ मैंने दूसरी कैटेगरी में भी खेला जो ओपन कैटेगरी होती है। सो उसमें भी मेरा गोल्ड लगा। बेशक उसकी एक हाथ थी, एक दूसरी आधी बाजू थी, बट यह है कि आप प्रैक्टिस किस हिसाब से करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। दैट इज़ द थिंग कि मतलब कुछ एथलीट्स होते हैं ऐसे कि जो आपको इंस्पायर कर जाते हैं, जैसे में चाइना वाले स्विमर्स हैं, दे रियली इंस्पायर। तो जैसे स्पॉन्सर स्पोर्ट्स में जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे स्पॉन्सर्स की ना बात तो करो, हमेशा दुख है, होती है, दुःख है। बहुत बड़ा दुख है। तो अब पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग जैसे इन हम्म। जैसे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी काफ़ी मतलब मनी रिक्वायर गेम है, होता है, हाँ, मनी गेम। रिक्वायरमेंट काफ़ी है। तो मैंने कहीं सुना था कि लाइक आपने स्विमिंग में आपको इश्यूज़ आ रहे थे कुछ? नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना था मैंने, उसमें ओके। मेरे को इश्यूज आ रहे थे। ये अभी अभी की वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात है। सो जो काउंसिल होती है हमारी, दैट ओनली गिव्स द एयर फेयर, हुँ, आने हुँ। का जाने का, एक एथलीट का देती है। बट मेरे केस में मेरे साथ पापा भी ट्रेवल करते हैं, हाँ।
सो जो चैंपियनशिप थी वो इस बारी मेक्सिको में थी। सो अच्छा, मेक्सिको इज रियली कॉस्टली, एयर फ्लाइट्स इस साल ऑलमोस्ट। ही थी? हाँ, इस साल ही थी। ओके। कब थी मेरे को भूल गया, पिछले पिछले 21 या 2 अक्टूबर, नहीं 25-26 सितंबर। ओके। ठीक है। तो मैंने किया, बस काउंसिल ने तो ऑर्डर निकाल दिया कि दिस विल बी गिवन, बट उसके बाद मेरे पापा की फ्लाइट थी, ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख की एक फ्लाइट पड़ रही थी आने जाने की एक बंदे की। सो जो खर्चा था ऑलमोस्ट 7-8-9 लाख के बीच बीच में आना था, 8-8-9 के बीच में आना था। सो एक चैंपियनशिप के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो जब उसको अरे अमाउंट का रेंज करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन जो लास्ट के फ्यू वीक्स होते हैं दैट इज मोर क्रूशियल, कि वो उस टाइम आपको अपनी इंजरी से भी बचाना है और आपकी प्रैक्टिस भी हाई रखनी है। बट उस टाइम क्या होता है कि चलो 1.5 से 2 लाख दे दिया काउंसिल ने, उसके बाद जो 6 लाख अरेंज करना है दैट इज अ टास्क। फैमिली से कर करा के 2-3 लाख फैमिली भी दे देगी, बट हम्म। उसके बाद वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो निकालना स्पॉन्सर से जम्मू में, आपको पता है वैसे भी इतना है नहीं कि हाँ, स्पोर्ट्स इधर वालों तो को नहीं है। उन किसी स्पॉन्सर के पास जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मैं भाई गवर्नमेंट करती होती, हम जरूरी है पागल हैं हम स्पॉन्सर्स के पीछे भागेंगे? बिल्कुल। मैं हमारा दिमाग खराब है, मैं आपकी मिन्नतें करेंगे आके भाई हमें स्पॉन्सर चाहिए, हमें कर दो। तो दैट इज अ ग्रेट टास्क, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। डाइट को अगर एक एथलीट की प्रॉपर डाइट लेनी जाए तो 40,000 से भी ऊपर जाती है पर मंथ की डाइट। सो बट हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजों में हाँ, कॉम्प्रोमाइज डाइट, होता है। इक्विपमेंट, आपका ट्रैवल हाँ, का हो गया, जो बहुत डे टू डे कॉम्प्रोमाइज आपको करना ट्रेनिंग पड़ता है। में चाहिए चीजें, वो सब हो गया। बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है हमारे स्पॉन्सर्स को लेके जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। तो बाहर आपको लगता है कि मतलब जो थोड़ी दिल्ली वगैरह जैसी सिटीज हैं, उधर कोई सपोर्ट, या उधर भी वो ऐसे ही नहीं हालात नहीं हैं? नहीं, जैसे आप लखनपुर क्रॉस करोगे ना, माइंडसेट डिफरेंट है टोटली स्पोर्ट्स को लेके। हम्म। दे नो व्हाट इज स्पोर्ट्स, कि वो उससे क्या चीज कर सकते हैं, कि हाउ दे कैन यूज दैट, कि अगर हम किसी को एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से हम हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, दे वेरी वेल नो कि मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट उनके एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि उनको सपोर्ट करना है चीज को लेके, क्योंकि मेरे मोस्टली स्पॉन्सर्स जम्मू के बाहर से रहे हैं ज्यादा। ठीक है। तो उनको खाली एक बारी बोलने की जरूरत होती है, वो दूसरी बारी सोचते नहीं है कि भाई क्या कर, और कुछ बेशक उनको बाद में फायदा मिले ना मिले, वो इंस्टेंटली हाँ कर देते हैं अगर सही तरीके से अप्रोच की जाए। जैसे जम्मू में बात करूं, मैं स्पॉन्सर ढूंढना इट इजी नहीं है, बट जो हमारे रमेश सर है ना, इस टाइम डिवकॉम है जम्मू के, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे को इन चीज़ों को लेके। जो हमारे एडीजी सर थे उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है। उसके बाद जो हमारी मैम है उन्होंने खुद, जो नुसरत गुल मैम है, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। उसके बाद मिल्खा सिंह जी थे, उनकी जो फैमिली मुझे पूरी सपोर्ट करती रही है मेरी किसी टूर्नामेंट को लेके, अगर कहीं अमाउंट कम पड़ रहा है तो दे आर ऑलवेज देयर। मतलब फ्यू पीपल्स आर देयर जिनका भाई है, जिनको एक बार आप समझ लग जाए कि चीज़ भाई नहीं हो सकती है आसानी से चीज़, सो दे डेफिनेटली सपोर्ट यू। स्केटिंग की बात करनी है मेरे को, क्योंकि मैंने भी की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैंने भी की है। मतलब इट इज अ डिफिकल्ट स्पोर्ट विदाउट आर्म्स। जी। तो वो इंटरेस्ट था या आप करते थे पहले से? तो वो पावर कहाँ से आती है स्केटिंग में? द थिंग इज कि स्केटिंग में द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल आर्म्स का होता है, बैलेंस एग्जैक्टली, के लिए, बैलेंस के स्पीड लिए गेन सबसे बड़ा करने के रोल है। लिए आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट वाज अ चैलेंजिंग फैक्टर फॉर मी, जिसको मैंने चूज किया था मतलब अपने आप को चैलेंज करने के लिए, कि ये कर लिया तो कुछ भी हो जाएगा। सो दैट स्टार्टेड बैक इन स्कूल, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड जब मैंने शुरू किया था बिना घर पे बताए हुए स्केटिंग का। मैं अगर ये चीज़ होगी तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिल्कुल, लाइफ में। बिल्कुल। सो दैट वाज द मेन गोल बिहाइंड दैट। सो यही है कि मतलब जब तक मैं स्केटिंग करते रहा हूँ, 2012 से लेके 16-17 तक की है मैंने स्केटिंग, क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी मेरे को, तो हम्म। स्केटिंग मैंने अच्छे से की है। उसमें मतलब मेरे जो नीज हैं छिले रहते थे हमेशा, कभी रोड पे गिर रहे हैं, कभी रिंग में गिर रहे हैं, खून मतलब खून और खून रहते थे, हर हाँ, दूसरे हाँ। तीसरे हफ्ते इनको लगी होती थी। स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती थी, फिर फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू होगी, बट एंड में ऐसा हो गया था कि टोटली परफेक्ट कर लिया था। वही है, टाइम लगता है चीज़ को परफेक्ट करने में, बट वो चीज़ हो जाती है। कुछ लोग जल्दी हार मान जाते हैं उस चीज़ को लेके। जैसे आप एक चीज़ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक टाइम आता है जब उसको आप ओवरकम कर लेते हो। बट स्केटिंग के लिए तो फिटनेस भी काफी हाँ, इम्पोर्टेंट रहती होगी ना, तो आपका फिटनेस रिजीम भी होगा कोई? फिटनेस रिजीम ठीक है, मैं इतना कोई ध्यान देता नहीं। फिर उस फिटनेस को तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो ऑब्वियसली 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है दिन में, तो उसको करने के लिए
फिट तो रहना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपको फिट बनाना शुरू कर देती है जब एक चीज़ आप इतने सालों से करते आ रहे हो। सो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको तकलीफ होती है, बट आस्ते से जैसे जैसे आप उसको करते जाते हो तो वो आपकी मसल मेमोरीज बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं उसको लेके। अगर आज मैं टाइकोंडो छोड़ता भी हूँ, ठीक है, जैसे कुछ रेस्ट ले रहा हूँ, 6 महीने का रेस्ट ले लिया, 8 महीने का रेस्ट ले लिया, बट मैंने 4 से 5 साल की है वो चीज़, तो अच्छा। मुझे अगर मसल मेमोरी है तो मतलब मसल मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि अगर आप हफ्ता भी वापस 6 महीने के बाद जाओगे, हफ्ते के बाद आपकी वो रूटीन वापस बनना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी वैसी ही रहती है। बिल्कुल। तो इट इज़ गुड। सब पॉडकास्ट का हमारा मेन पर्पस ये है कि मतलब मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस लाए। तो जैसे अब हम इधर फिटनेस भी करते हैं, तो आइडिया इज टू एक्चुअली बी बेटर। हुँ, लेकिन इसको जैसे मैंने बोला कि लोग थोड़ा नेगेटिव ट्विस्ट दे देते हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेटेड है तो आ रहे होंगे हुँ, जिम में, ठीक है, ऐसे वगैरह चीजें। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे सब कुछ है, लेकिन दे आर अनहैप्पी। मतलब कोई जी, मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, या कोई डिसिप्लिन नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी करने का, तो जी। उनको क्या बोलोगे आप? अ, एक चीज़ है, मेरे एक कोट है बड़ी प्यारी सी, सफ़र में सफ़र करना है या सफ़रिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना है, ये चॉइस आपके अपने हाथ में है। कि आप अपनी लाइफ को किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हो, ये आपसे बेटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बेशक क्या पता 10% 20% लोग फ्रस्ट्रेशन निकालने भी आते हो। अगर आपको देखना है कि कौन जिम करने सही में आता है, सर्दियों में आके देखो जिमों में आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो अपने लिए कर रहे हैं जिम, किसी और के लिए नहीं कर रहे, किसी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के नहीं कर रहे। वो अपने आप के लिए जिम कर रहे हैं, अपने आप को बेटर बना रहे हैं। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये चीज़ें देख रहे हैं, अपने लिए दिन में 30 से 40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में से, बिल्कुल। तो अपने लिए डेफिनेटली थोड़ा टाइम निकालो। आपको 1-2 हफ्ते के बाद अपने आप में फील मतलब फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, सारा कुछ चेंज होना शुरू होता है एक-एक करके। आप पॉजिटिव नोट में जाना शुरू करते हम्म। हो। सो जैसे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो मैं हमेशा मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी रहती है लाइफ में, बट ये है कि एज सुन एज नेगेटिविटी स्ट्राइक्स आई पुट माई सेल्फ इन टू जिम में डाल दिया, स्विमिंग में डाल दिया, टाइकोंडो में चले गया। हाँ, क्योंकि सो वो फिजिकलिटी जो है वो बहुत मैनिफेस्ट करती है कि बहुत ज़्यादा आपका दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल वही है, शरीर फिट रहेगा तो दिमाग भी फिट रह के कुछ सोचेगा अच्छा। अगर शरीर ही ढीला ढाला चलेगा तो फिर दिमाग भी थोड़ा ढीला ढाला ही चलता है। तो आपकी मूवी भी आई है एक, मैंने सुना, हाँ। उसके बारे में बताओ। अ, आपने एक एड भी शूट किया था कुछ देर पहले जो नेशनल टेलीविजन पे काफी चला हाँ, था। हम दैट वाज मतलब साफ़ी ब्रांड होता है ना हमदर्द का, हम्म। जिसका रूह अफ़ज़ा होता है, उसका एक हाँ हाँ। दूसरा ब्रांड है साफ़ी, साथ ही में उसका एक और प्रोडक्ट आता है, तो उसके लिए मैंने ऐड शूट किया था। सो 1 साल पूरा रन हुआ है ऑन नेशनल टेलीविज़न। उसके बाद रिसेंटली आई हैव डन अ पंजाबी मूवी, व्हाइट पंजाब करके था। 13th ऑफ अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी इन सिनेमास, तो जिसके स्टार कास्ट थी काका, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ तक की हाँ। करेंगी, काका, करतार ऑल ओवर चीमा, इंडिया। रवि कंदवाला, मतलब इट वाज अ बिग स्टार कास्ट मूवी। सो बस उसी के साथ साथ आई हैव ऑन टेलीविजन, आई हैव बीन अ सेमीफाइनलिस्ट इन अ टेलीविजन शो हुनर पंजाब दा, ओके। जो पीटीसी पंजाबी पे आता था। तो बस थोड़ा थोड़ा मतलब जहां मूवी जहां कब आ मन रही कर। है? मूवी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, ये अच्छा। पॉडकास्ट मतलब बाद में चल रही है मूवी, 13 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। सो पंजाब में इट वाज अ बिग हिट, ओके। बट जम्मू में भी अच्छी चली, हफ्ता 1.5 हफ्ता लगी रही, बट पंजाब में 3 हफ्ते लगी रही है मूवी, तो इट ओके। वाज अ बिग बिग हिट फॉर। तो चंदीप को आप फॉलो कर सकते हो मल्टीपल सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। वो व्लॉगिंग भी करते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, चंदीप भी पॉडकास्ट करते हैं लोगों का, तो आप उधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं लोग? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी सर्च करोगे सिंपल चंदीप सिंह लिख लेना या चंदीप सूदन SUDAN, तो आपको मिल जाऊंगा मैं। तो उसके साथ साथ आप बोलचाल टीवी, अमित ट्रांस डांस फिटनेस को भी फॉलो करते रहिए। एंड नेक्स्ट टाइम हम इसके जैसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और स्पेशल पॉडकास्ट लाएंगे। थैंक यू टिल देन। थैंक यू।